एक राजनीतिक दल के रूप में और विशेष तौर पर झारखंड में जिस तरह से जनता ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व को अपना आशीर्वाद दिया है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम राज्य के बाहर भी हमारे झारखंड वासियों की जो आवाज़ है, जो आदिवासी मूलवासियों की आवाज़ है, उसको हम बुलंद करें। असम में आप जानते हैं बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो झारखंड से जिनका सरोकार रहा है, जो झारखंड से जाकर वहाँ पर बसे हैं, और उनका जो संघर्ष है, उनकी पहचान, जो आइडेंटिटी की जो पहचान है, उसके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के लोगों के आमंत्रण पर माननीय मुख्यमंत्री वहाँ गए थे और हम लोगों ने वहाँ के लोगों की संवेदना का जो अध्ययन किया, उस पर हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वहाँ के लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें हेमंत सोरेन जैसे कुशल नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता है। और वहाँ के जो संगठनात्मक जो हमारी क्षमता है, वहाँ के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को बेहतर तरीके से एक राजनीतिक मंच पर लाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने महसूस की, जिसके आधार पर हम लोगों ने वहाँ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। जहाँ तक कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात है, तो हम लोगों ने एक सम्मानजनक समझौते की पूरी कोशिश की जी, लेकिन जो बातचीत हुई उसमें ऐसी सीटें हमें दी जा रही थी जिस पर जानबूझकर हमारा जो वहाँ पर राजनीतिक जो क्षमता है, उसके परिणाम के आधार पर कम आंका जाने की संभावना थी, जिसको देखते हुए हम लोगों ने वहाँ अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। और वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता साथियों की भावना है, वहाँ पर जो हिल ट्राइबल्स हैं, जो दशकों से जाकर असम के टी गार्डन्स में काम कर रहे हैं, उनकी जो भावनाएँ हैं, उन्हें राष्ट्रीय मंच पर रखने की जिम्मेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी है। और ये झारखंड के लगातार 2 विधानसभा चुनाव में और उसके बाद भी लोकसभा के चुनाव में भी यहाँ की जनता ने ये संदेश दिया है, तो उस संदेश को हम असम में ले जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेंगे। कुणाल जी, आपके आरोप लगाना और एक केंद्रीय मंत्री को इस तरह का आरोप लगाना शोभा नहीं देता है। ये जो है कि उनकी पद की गरिमा के खिलाफ है। राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, वहाँ पर टीम्स भी गई हैं, बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की जो भी प्रक्रिया है वो सारी की जा रही है। ग्रामीणों का भी सहयोग मिल रहा है, वहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी सरकार को और प्रशासन को इस काम को करने में पूरा सहयोग दे रहे हैं और मुझे लगता है बहुत जल्द इसका समाधान मिल जाएगा।